एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर कालसी से। चेतना क्लब संस्था के द्वारा ट्राइबल कन्या प्राइमरी आवासीय विद्यालय पहुंचकर कन्याओं को उनके जरूरतमंद के सामान दिए गए। ट्राइबल कन्या प्राइमरी आवासीय विद्यालय कालसी में चेतना क्लब के द्वारा बालिकाओं को उनकी जरूरतमंद के सामान दिए गए और उनका भोजन कराया गया। वहीं बालिकाओं के द्वारा महासु वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई और कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वही योग के टीचर ने बालिकाओं को योग से संबंधित जानकारियां भी दी। आपको बता दें कि बालिकाओं के द्वारा चेतना क्लब संस्था की बिंदिया शर्मा का स्वागत किया गया। वही आइए जानते हैं क्या कहना है चेतना क्लब की संस्था के सदस्यों का। ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारा जो क्लब है ये समय समय पर इस आश्रम में आता है और हमारे इस आश्रम से बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी के तहत हम इस आश्रम तक पहुंचते हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में ये पहला आश्रम है जहां बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से कन्याएं यहाँ पे पढ़ती हैं, रात दिन यहीं रहती हैं। और इस आश्रम को है जो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वतन सिंह जौनसारी जी ने शुरू किया था, उसके बाद मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह चौहान जी से संभाल रहे हैं और बखूबी उनकी जो ये धरोहर है उन्होंने बहुत प्यार से इसको संभाल के रखा है। और इस जगह को संभालने के लिए मेरे बड़े भाई समय समय पर यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। उनकी एब्सेंस में डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी हैं, चंद्रकली मैम जी हैं, ये आश्रम को बहुत अच्छे से संभालती हैं। और रही हमारी चेतना क्लब की बात, तो चेतना क्लब हमारा जो है वो सामाजिक कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहा है। और हमारा जो क्लब है, जब से हमने इस क्लब को शुरू किया है, हम तब से इन बच्चों के बीच में आते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं, हम कौन होते हैं बच्चों के लिए कुछ करने वाले। हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम कुछ समय के लिए इन बच्चों के पास आते हैं और इन बच्चों के साथ समय गुजारना हमें बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम यहाँ पर आए, हमारे क्लब के जितने भी सदस्य हैं वो एक मतलब उनके अंदर एक दयालु कह सकते हैं, उनके अंदर जो भावना है लोगों के दर्द को समझने की। हमें किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए, वो अपने आप से उनके लिए बढ़ चढ़ कर जो योगदान देते हैं, उनके लिए जो बच्चों के लिए एक तरह से उपहार वो लेके आते हैं, उससे हम लोग बहुत ही खुश हो जाती हूँ। और जब से मैं इस चेतना क्लब की प्रेसिडेंट बनी हूँ और मुझे जो इस परिवार ने, चेतना परिवार ने जो प्यार और सम्मान दिया है, उसका मैं आज आप लोगों के माध्यम से अपने पूरे क्लब का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा क्लब हमेशा जो मैं चाहती थी कि आप ऐसा करो कि इस कालसी आश्रम तक चलो, तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया और वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। और आज भी हमारे क्लब ने बच्चों के साथ भोजन किया, बच्चों ने हमारे लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और हमारे चेतना क्लब के सारे परिवार ने उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार दिए। और हमने उन्हें उपहार नहीं दिया, बच्चों ने जो हमें खुशी का उपहार दिया है वो हमारे लिए सबसे बढ़कर है। और आज हम बहुत खुश हैं इस कालसी आश्रम में आकर। चेतना क्लब की कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग नहीं होती, हमारा जहाँ भी हमारे लिए कोई ऐसा कार्य आता है कि जहाँ हमारे चेतना क्लब की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरतमंदों को हमारी ज़रूरत होती है, हम उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और हम लोग एक तरह से ये नहीं है कि हम सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरह ही ध्यान देते हैं, वो भी एक हिस्सा है जीवन का कि हम लोग अपने लिए भी थोड़ा समय निकालते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो समाज में अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए। और वैसे भी चेतना क्लब जो है अपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बहुत माना जाता है और जाना जाता है। मैं चेतना क्लब की सचिवा मोना चौहान। आज हम यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़े से कुछ भोजन का सामान और कुछ उपहार लेके आए हैं। हमारा क्लब समय समय पे सामाजिक कार्य करता रहता है। ये क्लब आज से 3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ था और इसके जो फाउंडर्स मेंबर्स थे उसमें जो मेन रहे हैं वो नीरू गोयल जी, सीमा रोहिला जी और मोना चौहान। हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, उसके साथ हमारे साथ शुरुआत में 22 मेंबर जुड़े थे और इस साल हमारे क्लब में 39 मेंबर्स हैं। तो सभी सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं और हम छोटे छोटे सामाजिक कार्य जो एक महिला अपने स्तर पे, घरेलू महिलाएं अपने स्तर पे कर सकती हैं, वो हम समय समय पे करते रहते हैं। ठीक है ना। योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि योग सिर्फ वेट कम करने के लिए है, पर ऐसा नहीं है। योग अध्यात्म से है, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर बढ़े, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर आगे बच्चों को थोड़ा उसके बारे में बताया है। आगे वो अपने जीवन में किस तरीके से योग को करें और इससे क्या एक्टिवनेस उन लोगों की लाइफ में चेंजेस क्या आता है, किस तरीके से वो पढ़ाई में अपना, इसके लिए हमने उसको थोड़े से योगा के टिप्स। मेरा नाम चंद्रकली है और मैं इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हूँ। और चेतना क्लब का हमारे 4 साल से हमारा संबंध है। ये लोग बार बार हमारे स्कूल में आकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं चेतना क्लब के पदाधिकारी, समस्त मेंबर और मीडिया प्रभारी सुरेंद्र जोशी तथा अन्य सदस्यों को इसका स्वागत करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चेतना क्लब
पहले भी आई, बहुत इन्होंने हमारे बच्चों के साथ म्यूजिक, खेल कूद और इतने सामग्रियाँ बांटी और आज भी बांटते बांटते थक गई। बाकी सामग्रियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं और मुझे बांटना है, तो इससे बड़ा सहयोग क्या आता है। अभी बिंदिया शर्मा ने कहा था कि बच्चे और तो बच्चे होते हैं, चाहे वास्तव में बच्चे किसी भी घर के और बच्चे होते हैं, छोटी चीज़ को देखकर खुश हो जाते हैं। तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ी खुशी मिलती है, उसी में हमारी स्टाफ को, हमें और हमारी संस्था को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं चेतना क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेसिक फैक्ट जो आपको अपने छोड़ दिया। डीप ब्रीथ, एक्सहेल, ठीक है। अनुलोम विलोम किया करो, ब्रजासन में बैठो। जब आप लोग ठीक बैठोगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फोकस भी तो तभी कर पाओगे पढ़ाई पर, है ना। तो इस तरीके से बैठा करो। डाइजेशन सिस्टम को आपको वो करता है, पैरों में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करता है ना। उसी से जाओ ना, ऐसे हिल लो। बहुत बढ़िया गाना है। ऐसे करना ना।